Hi friends and dear students, my name is Arif Khan. Today I will discuss about ebullioscopic method for the determination of molecular weight of a non-volatile solute. क्वथनांक मापी विधि द्वारा किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना। इसके लिए देखिए बहुत सारी विधियां हैं, जैसे लैंड्सबर्गर मेथड है, कॉट्रेल मेथड है, बेकमान मेथड है, लेकिन यहाँ पर हम जो मेथड पढ़ेंगे वो है लैंड्सबर्गर मेथड, लैंड्सबर्गर विधि। इस विधि द्वारा किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के माध्यम से क्वथनांक में उन्नयन की वजह से किस तरीके से क्वथनांक में वृद्धि होती है, तो किस प्रकार से उसका हम अणुभार, विलेय का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस विधि में समझाया गया है। इस विधि का जो उपकरण होता है एपरेटस, उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा हुआ है, यहाँ पे प्रदर्शित है। लैंड्सबर्गर मेथड का जो एपरेटस होता है, इसमें देखिए कौन कौन से पार्ट हैं और ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनको हमें समझने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक यहाँ पर गोल पेदी का बॉइलिंग फ्लास्क, आसवन फ्लास्क होता है। ये क्या है, हमारा बॉइलिंग फ्लास्क है, बॉइलिंग फ्लास्क। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, गोल पेदी का आसवन फ्लास्क है। इसमें क्या है, एक कांच की खोखली नली लगी हुई है, इसको हम कहते हैं सेफ्टी ट्यूब। इसी बॉइलिंग फ्लास्क से, इसी आसवन फ्लास्क से दो बार समकोण पर मुड़ी हुई एक कांच की खोखली नली लगी हुई है, इसको कहते हैं डिलीवरी ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब का एक सिरा, एक एंड बॉइलिंग फ्लास्क में लगा हुआ है और दूसरा सिरा देखिए कहां पे लगा हुआ है, बॉइलिंग ट्यूब में लगा हुआ है। यह है बॉइलिंग फ्लास्क और यह है ब्लैक कलर में हमने दिखाया हुआ है बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब को हम ग्रेजुएटेड बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं। इसका बीच का सिरा थोड़ा उभरा हुआ होता है, यहाँ पर एक होल होता है ताकि जो एक्स्ट्रा वेपर होती है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, बाद में बात करते हैं उसके बारे में। यह जो बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें इस डिलीवरी ट्यूब का दूसरा सिरा लगा हुआ है। जो सिरा डिलीवरी ट्यूब का जो सिरा बॉइलिंग ट्यूब में लगा हुआ है, उसके लोअर एंड पर, निचले सिरे पर रोज हेड लगा होता है। रोज हेड क्या होता है, परफोरेटेड ग्लास बल्ब होता है, छिद्रित कांच का बल्ब होता है। ऐसा बल्ब होता है जिसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं ताकि वाइपर आगे जा सके। ठीक है, अब ये जो रोज हेड है किसमें लगा हुआ है, बॉइलिंग ट्यूब में। बॉइलिंग ट्यूब में एक स्टीरर विलोडर लगा हुआ ताकि सॉल्यूशन विलेन बनाया जा सके, और इसी में एक बॉइलिंग ट्यूब में ही एक जो है थर्मामीटर लगा हुआ है, जो बहुत सेंसिटिव होता है, सूक्ष्मग्राही होता है। यह इतना सेंसिटिव थर्मामीटर होता है जो 0.01 डिग्री सेल्सियस या कह लें 0.01 केल्विन का तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस भी मेजर कर सकता, माप सकता है। इसको कहते हैं बेकमान थर्मामीटर, जो बहुत सेंसिटिव है, इतने टेम्परेचर डिफरेंस को भी यह मेजर कर सकता है। अब इसके बाद देखो, ये जो बॉइलिंग ट्यूब है, इसकी रक्षा के लिए कांच का एक मजबूत जैकेट लगा हुआ है, जिसको कहते हैं हॉट वेपर जैकेट। ये क्या करता है, बॉइलिंग ट्यूब को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा आगे हम देखेंगे। देखो जब यहां से हम वेपर भेजते हैं सॉल्वेंट की, तो जब वेपर यहां पहुंचेगी तो जो एक्स्ट्रा वेपर होती है वह इस होल से बाहर निकल जाती है। इससे इस बॉइलिंग ट्यूब के टूटने की संभावना नहीं रहती है। अच्छा, अब देखिए ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम कैसे इसका जो है, किस प्रकार से इस मेथड से हम किसी भी अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, इसको देखिए समझा जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉइलिंग फ्लास्क में किसी विलायक को लेंगे, किसी सॉल्वेंट को लेंगे। सॉल्वेंट हम ले सकते हैं पानी, H2O। ठीक है, अब जो सॉल्वेंट यहाँ पे लिए हुए हैं, उसी सॉल्वेंट की
कुछ तौली हुई मात्रा, निश्चित मात्रा लेंगे। विलायक की मात्रा कितनी होती है? कैपिटल W। फॉर्मूला में पढ़ रखे हैं, हम पिछली वीडियो में देखे थे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बता रहे थे ना। W लेंगे, कैपिटल W क्या है? विलायक की तौली हुई निश्चित मात्रा, डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इस बॉइलिंग फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो यहां से इस सॉल्वेंट की वेपर बनेगी, यहां से इस गर्म करने पर विलायक की वाष्प बनेगी। अब यह वाष्प हॉट वेपर्स कहां पहुंचेगी? रोज हेड में। रोज हेड क्या है? उसमें बहुत सारे पोर्स हैं, छिद्र हैं। उन छिद्रों को पार करके यह वेपर कहां जाएगी? इस विलायक में, सॉल्वेंट में। तो यह विलायक भी धीरे धीरे गर्म होगा। जैसे यह विलायक धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ पारा चढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सॉल्वेंट, यह विलायक गर्म होगा, इसकी वेपर बनेगी। जब इस विलायक का वेपर बनेगी तो उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा, वेपर प्रेशर होगा। जब इस विलायक का वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब इस विलायक की द्रव अवस्था और इसकी वाष्प अवस्था के बीच में साम्य स्थापित होता है। लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। जब यहाँ पे साम्य स्थापित हो जाएगा, इस सॉल्वेंट, इस विलायक की द्रव और वाष्प अवस्था के बीच में, लिक्विड और वेपर फेज के बीच में, तो टेम्परेचर जो थर्मामीटर में होगा वो स्टडी हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जब थर्मामीटर में टेम्परेचर स्थिर हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, तो उसी स्टडी टेम्परेचर को नोट कर लेंगे और वही क्या होगा? इस विलायक का, इस सॉल्वेंट का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे पानी है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इस तरीके से विलायक की निश्चित मात्रा हमने लिया, उसका हमने क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिया। अब क्या करना है? अब यहां से इसको हम बाहर निकाल देंगे। बाहर इसको हम इस हॉट वेपर जैकेट से यहां पे इसको क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। अब जिस विलय का अणुभार याद करना होता है, जिस अवाष्पशील विलय का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ऑफ नॉन वोलेटाइल, या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट याद करना होता है, उसकी मात्रा लेंगे जो कि तौली हुई होगी। विलय की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना लीटर? यह स्मॉल W ग्राम, ठीक है ना। लेकर के स्टीरर के द्वारा हम उसका विलय सॉल्यूशन बना देंगे। पहले विलायक था, उस विलायक इसको हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल लिया। अब इसको धीरे धीरे ठंडा होने देंगे, ठंडा होने देंगे ताकि अपने इनिशियल टेम्परेचर, प्रारंभिक ताप तक पहुंच जाए। अब विलायक में विलय की तौली हुई निश्चित मात्रा डाल देंगे। जैसे ग्लूकोज ले रहे हैं या यूरिया, कोई भी अवाष्पशील विलय, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका हम क्या कर देंगे? सॉल्यूशन बना देंगे। इसके लिए विलोडक, स्टीरर की मदद लेंगे। जब सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा तो अब इस पूरे बॉइलिंग ट्यूब को, इस पूरे समायोजन को फिर से हॉट वेपर जैकेट में डाल देंगे। अब क्या करेंगे? जिस तरीके से विलायक सॉल्वेंट लेकर के हमने उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाला था, विलायक लेकर के उसका क्वथनांक निकाला था, बिल्कुल वैसे ही विलयन का भी क्वथनांक निकाल लेंगे। कैसे? यहां से इसको, सॉल्वेंट को गर्म करेंगे, इसकी वेपर पहुंचेगी, कहां पर पहुंचेगी? रोज हेड में। रोज हेड के पोर्स को पार करेगी, छिद्रों को। सॉल्यूशन अब पहले जैसे विलायक गर्म हो रहा था, अब ऐसे ही विलयन सॉल्यूशन गर्म होगा, उसकी वेपर बनेगी। जैसे जैसे सॉल्यूशन गर्म होता जाएगा, पारा ऊपर की तरफ थर्मामीटर में चढ़ता जाएगा। वेपर, जब सॉल्यूशन का वेपर बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर होगा। अब जब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जब इस विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो थर्मामीटर में पारा स्थिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। जब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट स्टडी हो जाएगा तो उस स्टडी टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। वही क्या होगा? विलयन का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब हम देखेंगे कि जो विलायक का हमने क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट निकाला था और उसमें जब विलय मिला करके विलयन बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अब सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं? सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट TB ज्यादा होगी और विलायक का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
प्योर सॉल्वेंट TB0, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। विलेन के क्वथनांक से विलायक के क्वथनांक को घटाकर क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हम निकाल लेंगे। डेल्टा टीबी निकल गया, डेल्टा टीबी निकाले, कैपिटल डब्ल्यू हमको पहले से ही पता है, स्मॉल डब्ल्यू पता है, स्मॉल एम निकालना। केबी जो यहाँ पर सॉल्वेंट ले रहे हैं उसके लिए हमें केबी टेबल के माध्यम से पता होता है। जैसे यहाँ पर वाटर विलायक के रूप में जल ले रहे हैं, सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर ले रहे हैं, तो वाटर का हमने केबी कितना बताया था? केबी क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कितना होता है? 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। ठीक है ना, बता रखे हम। तो इसको वैल्यू को रख देंगे, यम की वैल्यू इस तरह से ज्ञात कर ली जाएगी। यम क्या है? अवाष्पशील विलेय का अणुभार है, इस तरह से ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम केबी और केबी डैश पे कुछ क्वेश्चन करवा दें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केबी एंड केबी डैश। केबी क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर उन्नयन स्थिरांक। केबी डैश क्या? मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इस पे प्रश्न हो जाए, जैसे कहा जाए, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे डायग्राम का। जैसे कहा जाए 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 आर dissolved in 100 gram of water. The solution boils at 100.3 degrees Celsius. Calculate Kb for water. Kb क्या होता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। यहां देखिए क्या क्या दे रखा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। सॉल्यूशन देखें, स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है, स्मॉल डब्ल्यू 12 ग्राम है। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू यानी मॉस ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 100 ग्राम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 100 ग्राम हमने क्या लिया हुआ है? जल क्या होता है? विलायक सॉल्वेंट। उसमें हमने क्या मिला रखा है? 12 ग्राम ग्लूकोज। सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो सॉल्यूशन बन गया, ये कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है, उबलता है? 100.34 डिग्री सेल्सियस। यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल करता है वही तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। स्मॉल डब्ल्यू पता चल गया, कैपिटल डब्ल्यू पता चल गया, केबी निकालना है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है। तो अब हम क्या करें? सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट टीबी दे रखा है कितना? 100.34 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसमें 273 जोड़ देंगे। 100.34 में 273 जोड़ देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में। कितना आ जाएगा? 373.34 केल्विन। वाटर, प्योर वाटर होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट लिखेंगे। ये टीबी नॉट यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको केल्विन में बदलना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा? इसमें 273 जोड़ना पड़ेगा तो ये बदल जाएगा केल्विन में। तो अब देखो भैया कितना आ गया? ये 373 केल्विन हो गया। ठीक है, तो
अब हम क्या निकालें, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी। क्या फॉर्मूला बताया है पिछली वीडियो में, विलयन के क्वथनांक से विलायक के क्वथनांक को घटा दिया जाए, डेल्टा टीबी इक्वल टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी सॉल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 373.34 केल्विन माइनस टीबी नॉट विलायक का क्वथनांक 373। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.34 केल्विन। ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है केबी का, केबी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। डेल्टा टीबी आया है 0.34 इक्वल टू 1000 इंटू केबी, केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है, स्मॉल डब्लू 12 ग्राम, स्मॉल एम ग्लूकोज का हम क्या निकाल लें, ग्लूकोज का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। तो देखो कितना हो जाएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है 180 आएगा। कैसे, जो कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, 6 कार्बन एटम है, 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का 12 हाइड्रोजन है, 12 से गुणा करिए, प्लस ऑक्सीजन का 16, 6 ऑक्सीजन है, 6 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 180। 12 से 72, 12 16 6 96 जोड़ेंगे 180 आएगा। तो ग्लूकोज का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज 180, कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ है 100 ग्राम, पक्षांतर करेंगे तो केबी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.34 इंटू 180 इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू 12। सॉल्व करने पर केबी की वैल्यू आ जाएगी, बता दे रहे हैं, जल के लिए, वाटर के लिए केबी कितना होता है 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये क्या होता है, केबी की वैल्यू वाटर के लिए, जल के लिए आ जाएगी, ये पूछा हुआ है। इसी में हम थोड़ा सा फेरबदल करके केबी डैश निकाल देते हैं। देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, बात ना करें, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है 9.0 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, द सॉल्यूशन बॉइल्स एट 100.17 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट केबी डैश। केबी डैश क्या होता है, कैलकुलेट केबी डैश फॉर वाटर। केबी डैश क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर उन्नयन स्थिरांक, उसमें सारा फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा। केबी डैश निकालने में यहाँ 1000 की बजाय 100 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। तो यहाँ देखिए स्मॉल डब्लू कितना दिया है 9 ग्राम, कैपिटल डब्लू 150 ग्राम, टीबी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.17 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। इसमें क्या करना पड़ेगा 273 जोड़ना पड़ेगा, बन जाएगा केल्विन। तो कितना केल्विन 373.17 केल्विन। और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ोगे तो केल्विन में बदल जाएगा, 373 केल्विन हो गया जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी 0। विलयन के क्वथनांक से विलायक का क्वथनांक घटाइए, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट घटा दीजिए। सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट कितनी आ गई 373.17 केल्विन, 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया। तो ये कितना आएगा डेल्टा टीबी, क्वथनांक में वृद्धि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.17 केल्विन आ गई। फॉर्मूला में रखेंगे, ये डेल्टा टीबी कितना है 0.17, ये 1000 की बजाय 100 हो जाएगा। ये केबी डैश, स्मॉल डब्लू की वैल्यू 9 ग्राम है और अणुभार ग्लूकोज का 180 ही होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कैपिटल डब्लू की वैल्यू कितना ली गई 150 ग्राम, ठीक है ना। ट्रांसफर करिए इसको चीजों को, 0.17 180, ये कितना हो गया 150/100, ये 9 ग्राम। सॉल्व करेंगे, ये
केबी डैश की वैल्यू केबी से 10 गुना ज्यादा आती है। तो जब केबी आया 0.51 तो केबी डैश कितना आएगा 5.1। अब देखो केबी का यूनिट होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इसकी यूनिट क्या हो जाती है केल्विन मोल इनवर्स। केबी डैश की यूनिट केल्विन मोल इनवर्स होती है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखेंगे। एक क्वेश्चन लगाने के लिए दे रहे हैं, जैसे कहा जाए ये होमवर्क रहेगा, इसको लगा के दिखाएंगे, सॉल्व करके दिखाना है। 3.0 ग्राम ऑफ यूरिया का फॉर्मूला बहुत लोगों को पता होगा, NH2CO NH2 are dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब क्या निकालना है, कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन डेल्टा टी निकालना है। और वाटर के लिए केबी की वैल्यू दिया हुआ, केबी फॉर वाटर कितना होता है, केबी की वैल्यू दिया है 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है ना। और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ये ऐसे दिया रहेगा। तो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।